और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल नंबर 1 है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? A 6, B 9, C 5, D 4। आपका सही जवाब है C 5। आपका सवाल नंबर 2 है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? A 9, B 7, C 8, D 6। आपका सही जवाब है B 7। आपका सवाल नंबर 3 है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? A पेरिस विश्वविद्यालय, B इलाहाबाद विश्वविद्यालय, C तक्षशिला विश्वविद्यालय, D असम विश्वविद्यालय। आपका सही जवाब है C तक्षशिला विश्वविद्यालय। आपका सवाल नंबर 4 है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? A इटली, B इराक, C रूस, D चाइना। आपका सही जवाब है C रूस। आपका सवाल नंबर 5 है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? A मेजर यूरी गागरिन, B वेलेंटिना तेरेश्कोवा, C राकेश शर्मा, D नील आर्मस्ट्रांग। आपका सही जवाब है A मेजर यूरी गागरिन। आपका सवाल नंबर 6 है, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला? A खबर लहरिया, B दैनिक हिंदुस्तान, C अमर उजाला, D आज। आपका सही जवाब है A खबर लहरिया। आपका सवाल नंबर 7 है, इजिप्ट के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? A 12, B 14, C 19, D 29। आपका सही जवाब है D 29। आपका सवाल नंबर 8 है, 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद नेमदे किस भाषा के लेखक है? A मराठी, B कोंकणी, C बंगाली, D गुजराती। आपका सही जवाब है A मराठी। आपका सवाल नंबर 9 है, एशिया के लिए धुरी पे विट्टू एशिया विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? A अमेरिका, B जापान, C चीन, D भारत। आपका सही जवाब है A अमेरिका। आपका सवाल नंबर 10 है, आंसुओं टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? A सामान्य नमक, B समुद्र, C स्टार्च, D ग्लूकोज। आपका सही जवाब है A सामान्य नमक। आपका सवाल नंबर 11 है, लोहे पर जंग रस्ट लगती है? A फेरिक ऑक्साइड से, B जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, C क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, D उपर्युक्त सभी के कारण। आपका सही जवाब है D उपर्युक्त सभी के कारण। आपका सवाल नंबर 12 है, इंसुलिन ऑन्सुलिन की खोज की थी? A बेंटिक ने, B डोमेक ने, C रोनाल्ड रॉस ने, D हार्वे ने,
आपका सही जवाब है ए वेंटिगने। आपका सवाल नंबर 13 है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? ए ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट से, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा, डी एंजाइम्स के द्वारा। आपका सही जवाब है बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। आपका सवाल नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा, डी एल्यूमीनियम। आपका सही जवाब है बी स्टील। आपका सवाल नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? ए भाप अंगार गैस वाटर गैस, बी प्रोड्यूसर गैस, सी हास गैस लाफिंग गैस, डी मार्श गैस। का सही जवाब है सी हास गैस लाफिंग गैस। आपका सवाल नंबर 16 है, रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का ताप। आपका सही जवाब है ए भूकंप की तीव्रता। आपका सवाल नंबर 17 है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मैडम क्यूरी। आपका सही जवाब है सी अल्फ्रेड नोबेल। आपका सवाल नंबर 18 है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ए एक्स किरणें, बी लेसर किरणें, सी गामा किरणें, डी कैथोड किरणें। आपका सही जवाब है बी लेसर किरणें। आपका सवाल नंबर 19 है, रेडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ए विद्युत तरंगें, बी विद्युत चुंबकीय तरंगें, सी ध्वनि तरंगें, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी विद्युत चुंबकीय तरंगें। आपका सवाल नंबर 20 है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी वायुमंडल में उपस्थित धूलादि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, सी प्रकाश परावर्तन, डी प्रकाश अपवर्तन। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।